नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। आइए आज का प्रश्न लेते हैं। इन्होंने पूछा प्रश्न, उनका नाम, उनके जो यूट्यूब पे जो चैनल है उनका @तेजस्वा, और उन्होंने ये प्रश्न अपनी बेटी अनुष्का के लिए पूछा है। वो यह जानना चाहती हैं कि क्या अनुष्का की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, शादी कब होगी, किस दिशा में होगी। तो देखिए, जो प्राप्त जानकारी मुझे मिली है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने साझा किया है, उससे जो कुंडली बनी है अनुष्का की, ये बनी है वृश्चिक लग्न की। ग्रह स्थिति ऐसी है कि अनुष्का के सूर्य और बुध लग्न में है, तो वहीं धनु राशि है, चंद्रमा दूसरे भाव में है, राहु विराजमान है छठे भाव में, और जो शनि है वो वक्री स्थिति में 9वें भाव में है, 11वें भाव में गुरु और शुक्र हैं, और 12वें भाव में मंगल और केतु है। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है इनकी पत्रिका की, जो कि दर्शा रही है कि इनके जो विवाह है उसमें कुछ परेशानियां हैं। और परेशानियां क्या क्या है, जरा हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, परेशानी एक ये नजर आ रही है इनकी कुंडली में कि जो इनके सप्तमेश हैं शुक्र नीच के हैं, और इनकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं परंतु गुरु के साथ स्थित है। नीच के तो हैं परंतु गुरु के साथ होने की वजह से कुछ राहत है शुक्र को। इसके अलावा इनकी कुंडली में सप्तमेश और पंचमेश का संबंध बन रहा है। तो जब किसी भी प्रकार से पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बनता है तो यह दर्शाता है कि प्रेम विवाह की संभावना वह दृष्टिगोचर हो रही है। तो एक जो आपने प्रश्न पूछा था कि क्या प्रेम विवाह की संभावना है, तो हाँ, प्रेम विवाह की संभावना तो है, लेकिन विवाह स्थान उतना अच्छा नहीं है। कारण समझते हैं क्यों। विवाह स्थान के स्वामी शुक्र नीच की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वहीं जो सप्तम भाव है वह राहु और शनि के मध्य पाप कर्तरी में है, तो वहीं सप्तमेश शुक्र भी गुरु और शनि के मध्य पाप कर्तरी में है। तो ये जो दोष निर्मित हो रहा है यह जो है सही नहीं है। अच्छा, प्रेम विवाह की बात परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, जब ग्रह दशा अनुकूल नहीं हो या कुंडली में उस तरीके का योग होता है तो प्रेम विवाह तो हो जाता है, पर कोई जरूरी नहीं कि हर विवाह सफल ही हो। तो पंचमेश नवमांश कुंडली में पाप प्रभाव में है, यह भी जो स्थिति अनुकूल नहीं है। मंगल का केतु के साथ 12वें भाव में जाना स्त्री की कुंडली में अच्छा फल नहीं देते। तो वहीं मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, दो विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर विवाह में परेशानी उत्पन्न कर रही है। अब आपने पूछा कि विवाह किस दिशा में होगा, तो देखिए, इनकी जन्म कुंडली से जो विवाह की दिशा आ रही है वह दक्षिण दिशा आ रही है। यानी इनका जो विवाह है दक्षिण। अब कारण को समझिए क्यों। इनके सप्तम भाव में कौन सी राशि आ रही है? सप्तम भाव में आ रही है इनकी वृषभ राशि, और सप्तमेश कहां बैठे हैं? सप्तमेश बैठे हैं कन्या राशि पर। तो वहां से विवाह जो है इनका जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में होने की पूर्ण संभावना है, और दक्षिण दिशा में ही विवाह होगी। अब जन्म स्थान से दक्षिण है, अब ये नहीं कि आप दक्षिण चले जाइए, कि आप साउथ के स्टेट में केरल चले जाइए, ऐसा नहीं। जहां इनका जन्म हुआ है वहां से आपको मैप में जन्म स्थान से जो भी दक्षिण दिशा हुआ वहां इनके विवाह की संभावना है। अच्छा, आपने पूछा है कि विवाह का समय, तो देखिए, इनकी जो कुंडली है, कुंडली के अनुसार जो विवाह का समय आ रहा है, अगर आप 2030 से 2032 के बीच, हालांकि अभी उनकी उम्र ज़्यादा है नहीं, तो 2030 और से 32 के बीच में यदि आप इनका विवाह करती हैं तो इनका विवाह जो है वह श्रेयस्कर होगा, वह अच्छा समय है विवाह का, और इसी समय विवाह का सबसे अच्छा योग भी चल रहा है। परंतु कहूँगा कि ये प्रेम विवाह करिए, हालांकि कुंडली से प्रेम विवाह की संभावना ज़्यादा है, पर ये लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज, इनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां उपस्थित हैं जिसका निवारण आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, कहूँगा आपसे भी कि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस कार्यक्रम में इतना ही।
धन्यवाद।